नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिनिनम अर्स। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में अर्सेनाइड ऑफ क्यूनाइन से बनाया गया मेडिसिन है। और ये जो मेडिसिन है ये प्रोस्ट्रेशन के लिए अक्सर दिया जाता है, यानी कि आपके शरीर में आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है और आप बहुत ज्यादा थके थके महसूस करते हैं, तो इसके लिए एज ए जनरल टॉनिक करके भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। और इसके अलावा इस मेडिसिन के बहुत ज्यादा फायदे हैं, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। साथ ही में मेडिसिन डिप्थीरिया में, मलेरिया में, गैस्ट्रोलजिया में, न्यूरलजिया में कैसे दिया जाता है, इसके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे। ये मेडिसिन जो है इसका डोज कैसे होगा, इस मेडिसिन को आपको सेवन कैसे करना है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो चिनिनम अर्स मेडिसिन है, जहाँ पर आपके शरीर में थकान बहुत ज्यादा होती है, आपके शरीर में प्रोस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, साथ ही में ये थकान चाहे मेंटल लेवल पर हो या फिर फिजिकल लेवल पर हो, दोनों लेवल पर ये थकान महसूस होती है, तो वहां पर दिया जाता है। इसके अलावा आपको डिप्थीरिया की शिकायतें होती है। डिप्थीरिया आपको क्रॉनिक है, यानी कि बहुत लंबे समय से आपको डिप्थीरिया है। तो ये जो डिप्थीरिया होता है ये लंग के रिलेटेड होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, और बहुत पुराना है और वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके अलावा ये मेडिसिन मलेरिया में दिया जाता है, इंटरमिटेंट फीवर में दिया जाता है, गैस्ट्रोलजिया, न्यूरलजिया में दिया जाता है, रोमेटिज्म में दिया जाता है। इसके अलावा इस मेडिसिन के बहुत ज्यादा फायदे हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो मेडिसिन है ये न्यूरलजिया में दिया जाता है। न्यूरलजिया यानी कि जो नर्व का, तंत्रिका का जो दर्द होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरलजिया। और ये जो न्यूरलजिया है इसमें पीरियोडिसिटी रहता है। पीरियोडिसिटी यानी कि एक समय पर ही आपको ये जो सारी तकलीफें होती है न्यूरलजिया की वो होती है। न्यूरलजिया में मोस्टली इसको होता है सिर दर्द यानी कि हेडेक। ये जो सिर दर्द है इसमें पीरियोडिसिटी बहुत ज्यादा मार्क रहती है, यानी कि हर 6 घंटे में ही उसको सिर दर्द होगा, या फिर आज शाम 4 बजे इसको सिर दर्द हुआ है तो कल शाम को ही 4 बजे इसको सिर दर्द होगा। तो पीरियोडिसिटी बहुत ज्यादा मार्क होती है। और ये जो सिर दर्द है ये इरिटेबल मूड से, यानी कि उसका मानसिक जो लेवल है उसमें बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी है, तनाव है, जिसके वजह से उसको सिर दर्द हो रहा है। इरिटेबल मूड के वजह से उसको सिर दर्द हो रहा है। और सिर दर्द जो है वो मेंटल और बॉडीली एक्सरसाइज से होता है, यानी कि माइंड में बहुत ज्यादा तनावग्रस्त सिचुएशन है और इसके अलावा वो फिजिकली भी बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहा है, तो उसके वजह से उसको सिर दर्द है, न्यूरलजिया है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके अलावा ये मेडिसिन गैस्ट्रोलजिया यानी कि उसके पेट में दर्द रहता है, और ये जो पेट का दर्द है पीठ तक चला जाता है, स्पाइन तक चला जाता है। इसके अलावा ये जो पेट का दर्द होता है ये होता है स्पेशली हाइपर एसिडिटी के वजह से, यानी कि उसको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। एसिड भले ही सिक्रीट कम हो रहा हो फिर भी उसको हाइपर एसिडिटी की तकलीफें होती है, और जिसके वजह से उल्टी और नौशिया की तकलीफें होती है। और उल्टी होने के बाद उसको सोना मस्ट होता है, यानी कि उल्टी होने के बाद वो इतना ज्यादा थक जाता है, उसके शरीर में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि उसको सोना ही पड़ता है, उसको नींद लेनी ही पड़ती है, तो तभी उसको अच्छा लगता है। इसके अलावा ये मेडिसिन दिया जाता है डायरिया में। डायरिया में क्यों दिया जाता है कि जब वो अंडा यानी कि एग खा लेता है तो उसके बाद उसको तुरंत डायरिया, दस्त चालू हो जाते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है और बोलता है कि डॉक्टर मैं जब अंडे खाता हूँ तो मुझे तुरंत डायरिया होता है दूसरे दिन, और शाम को ही डायरिया हो जाता है, तो वैसे सिचुएशन में ये मेडिसिन चिनिनम अर्स दिया जाता है। ये जो गैस्ट्रोलजिया है जहाँ पर आप अनराइप यानी कि कच्चे फ्रूट्स जो होते हैं, यानी कि पके हुए नहीं है, वो फ्रूट्स अगर आप खा लेते हैं अनराइप,
या फिर जो अच्छे से बेक किए हुए ब्रेड्स नहीं होते हैं वो अगर आप खाते हैं तो उसके वजह से आपको गैस्ट्रल्जिया, पेट दर्द होता है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। और फ्लैटस आपका अच्छी तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहा है, गैसेस आप अच्छी तरीके से पास नहीं कर पा रहे हैं, डिफिकल्टीज हो रही है, तो वहां पर गैस्ट्रल्जिया होता है, कोलिक की दर्द होता है, तो ये मेडिसिन वहां पर दिया जाता है। इसके अलावा ये मेडिसिन इंटरमिटेंट फीवर यानी कि आपको पीरियोडिसिटी मार्क वाला बुखार आता है तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। बुखार में क्या होता है कि उसको जब चिल स्टेज यानी कि ठंडी की जो स्टेज आती है, ठंडी बचने वाली जो स्टेज आती है, तो वहां पर उसको थोड़ी सी पानी पीने की इच्छा होती है। इसके अलावा जब भी बुखार आता है तभी पेशेंट को बहुत ज्यादा यॉर्निंग, अंगड़ाई लेने का मन होता है और कन्वल्जन कभी कभी बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये मेडिसिन वहां पर दिया जाता है। साथ ही में मेडिसिन रोमैटिज्म में भी दिया जाता है। रोमैटिज्म यानी संधिवात में दिया जाता है। संधिवात कैसे होता है कि उसको क्रॉनिक लंबे समय से उसको संधिवात है, जोड़ों में दर्द रहता है, जॉइंट्स में दर्द रहता है, लेकिन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि रोमैटिज्म की तकलीफें तो है लेकिन जॉइंट में, जोड़ों में उसको बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं रहती है, सूजन बिल्कुल भी नहीं रहती है, फिर भी दर्द रहता है और संधिवात रहता है, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में ये चिनिनम अर्स मेडिसिन दिया जाता है। तो ये जो मेडिसिन है चिनिनम अर्स, ये आप गैस्ट्रल्जिया के लिए, न्यूरल्जिया के लिए, रोमैटिज्म के लिए, इंटरमिटेंट फीवर के लिए और साथ ही में आपको थकान, प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस बहुत ज्यादा है वहां पर दिया जाता है, डायरिया में दिया जाता है। तो मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स भी बहुत ही अच्छे हैं, तो इस मेडिसिन को जरूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। इस मेडिसिन को मोस्टली डाइल्यूशन में देना है, 200 पोटेंसी में और सीएम पोटेंसी में देना है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आशा करती हूँ इस चिनिनम अर्स मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।